आज हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में कहीं पर खिंचाव ना आ जाए। उसका ध्यान रखते हुए पहले हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारे शरीर में खिंचाव पैदा ना हो और हमारा शरीर लचीला हो जाए। कुछ देर तक एक्सरसाइज करते रहेंगे। त्रिकोण आसन करने से पहले हमें एक्सरसाइज करना अति आवश्यक है। एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर लचीला हो जाएगा, जिससे त्रिकोण आसन करते समय हमारे शरीर में खिंचाव नहीं आएगा। अब हम नीचे को झुक जाएंगे। त्रिकोण आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने पैरों से टच करेंगे और टच करने के बाद एक हाथ को आसमान की ओर ले जाएंगे, एक हाथ को दूसरे पैर पर लगाएंगे। राइट हैंड को लेफ्ट पैर पर लगाएंगे और लेफ्ट हैंड को राइट पैर पर लगाएंगे। इसी प्रकार से हम त्रिकोण आसन करते रहेंगे। कुछ देर तक ऐसे ही त्रिकोण आसन करते रहेंगे। त्रिकोण आसन करने से हमारा शरीर मजबूत होता है, लचीला होता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है, हमारे कमर का दर्द दूर होता है और ऐसा करने से अर्थात त्रिकोणासन करने से हमारा मोटापा भी कम होता है। अब हम दोनों पैरों को फैलाकर नीचे बैठ जाएंगे। अब धीरे से अपने पैरों के घुटनों को मोड़ लेंगे। दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ मिला लेंगे, एड़ियाँ खोल कर रखेंगे और उन पर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, निगाहें सामने रखेंगे। ये है हमारा बिरजासन। बिरज आसन करने से हमारा दिमाग शांत होता है, घुटनों का दर्द दूर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है, कमर का दर्द दूर होता है। अब हम धीरे से अपने पैरों को दूसरी साइड में फैला लेंगे। अब दूसरी साइड से हम बिरजासन करने की कोशिश करेंगे। पहले अपने पैरों को आराम से धीरे से मोड़ लेंगे। अब दूसरे पैर को भी धीरे से मोड़ेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे एक साथ मिले हुए, एड़ियाँ खुली हुई, अपनी एड़ियों के बीच बैठ जाएंगे। कमर सीधी रखेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लेंगे और हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, निगाहें सामने। ये है हमारा बिरजासन। बिरजासन करने से हमारे पेट की पाचन क्रिया मजबूत होती है। बिरजासन करने के बाद अपने पैरों को धीरे से खोल लेंगे, पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब हम अपने पैरों को धीरे से मोड़ लेंगे। दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ करके अपने दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लेंगे, एड़ियाँ खोल लेंगे और बिरज आसन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। बिरज आसन की पोजीशन में बैठते समय अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखकर सीधा रखेंगे और अब हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन करने के लिए अपने घुटनों को खोल लेंगे, अपने दोनों हाथ आगे की ओर रख लेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे। बिल्कुल सीधे रखने के बाद अपनी ठोड़ी जमीन पर रखेंगे, सामने की ओर देखने की कोशिश करेंगे। सामने की ओर देखकर ऐसे ही रहेंगे कुछ देर तक और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। शशांक आसन करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है, हमारे मांसपेशियां मजबूत होती है। अब हम अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे। अब हम करेंगे भुजंग आसन। अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ लेंगे, दोनों पैर मोड़ करके ब्रज आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर रख लेंगे, रखते हुए आगे को खिसकाएंगे और पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथ बिल्कुल सीधे करेंगे, अपने पैरों के पंजे बिल्कुल सीधे रखेंगे,
दोनों पैरों के अंगूठे एक साथ मिले हुए, एड़ियाँ मिली हुई, पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे। अपने दोनों हाथ अपनी बराबर में रख लेंगे। भुजंग आसन का मतलब होता है, भुजंग का मतलब होता है सांप, और आसन का मतलब होता है मुद्रा। अर्थात भुजंग आसन का मतलब होता है सांप वाली मुद्रा। सांप की तरह अपने मुंह को ऊपर उठाए हुए अपने दोनों हाथ अपने कंधे के बराबर में रख लेंगे और धीरे धीरे अपने मुंह को अर्थात अपने सिर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। अपने दोनों हाथ बिल्कुल सीधे कर देंगे। अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे और मुंह आसमान की ओर रखेंगे। बिल्कुल सीधे हाथ रहेंगे। कुछ देर तक ऐसे ही बने रहेंगे। भुजंग आसन करने से हमारे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, हमारे हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है, मोटापा कम होता है, पेट की चर्बी भी कम होती है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। भुजंग आसन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में कहीं पर खिंचाव ना आ जाए। अपने दोनों हाथ अब पीछे की ओर रख लेंगे अपनी बराबर में, हथेलियां आसमान की ओर। कुछ देर आराम करेंगे। भुजंग आसन हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। एक बार फिर से हम भुजंग आसन करेंगे। अपने दोनों हाथ अपने कंधे के बराबर में रख लेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अपने सिर को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अपनी गर्दन सामने और मुंह आसमान की ओर कर लेंगे। कुछ देर तक ऐसे ही बने रहेंगे। भुजंग आसन करने से हमारे शरीर का मोटापा कम होता है। कुछ देर तक ऐसे ही बने रहेंगे। निगाहें आसमान की ओर। धीरे धीरे अब वापस आ जाएंगे बिल्कुल आराम से। ये था हमारा भुजंग आसन। अब अपने दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर रख लेंगे अपनी बराबर में, हथेलियां आसमान की ओर। अब धीरे धीरे अपने हाथ आगे की ओर फैला लेंगे। दोनों पैर फैला कर रखेंगे। बिल्कुल हम आराम मिलेगा जिससे कि अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ लेंगे। अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैर पीछे को मोड़ करके अपने हाथ से अपने पैर के पंजों के पास से, एड़ियों के पास से पकड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ेंगे। दोनों पैरों को खींच कर रखेंगे। अब हम आगे से भी और पीछे से भी दोनों ओर से एक साथ ऊपर उठेंगे धीरे धीरे। अब ऊपर उठेंगे धीरे धीरे आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अब देखिए ये है हमारा धनुरासन। धनुरासन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, मोटापा कम होता है, पाचन क्रिया ठीक होती है। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे। अपने हाथ अपनी बराबर में रखकर आगे की ओर रख लेंगे। आराम करेंगे अब थोड़ी देर तक। अब धीरे से ऐसे ही लेटे रहेंगे। अब एक बार फिर हम धनुरासन करेंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, पीछे की ओर मोड़ लेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़ने के बाद अपने हाथ को अपनी बराबर में रख लेंगे। अपनी बराबर में रखने के बाद अपने हाथों से अपनी एड़ियों के पास से दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। अब दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ने के बाद
धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, दोनों तरफ से, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों तरफ से ऊपर उठेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को खींच कर रखेंगे, निगाहें सामने। कुछ देर तक ऐसे ही रहेंगे। ये है हमारा धनुरासन। धनुरासन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी बराबर में रख करके आगे की ओर रख लेंगे। ये था हमारा धनुरासन। धनुरासन करने से हमारे पेट की का मोटापा भी कम होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी